संसद का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। इस बार संसद सत्र जोरदार हंगामेदार रहा है और सरकार ने एक देश एक चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश तो कर दिया, लेकिन इसे जेपीसी को विचार के लिए भेज दिया गया। वहीं अंबेडकर के अपमान से धक्का मुक्की पर आई सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई आज भी गर्म रही है। हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ ही समाप्त हो गया है। 25 नवंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया है। इस सत्र के दौरान तमाम मुद्दों पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। सत्र के आखिरी दौर में आते आते अंबेडकर का अपमान विवाद धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। इसके अलावा अडानी मुद्दे पर शुरू हुआ घमासान, जहां मणिपुर, किसानों के मुद्दे और अन्य मुद्दों में उलझा दिखाई दिया। वहीं इस सत्र के दौरान संविधान पर दोनों सदनों में महत्वपूर्ण चर्चा भी देखने को मिली। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। संसद का ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली है। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, वहीं राज्यसभा में 41% रही है। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए। हालांकि सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन बिल का विधेयक रहा। आज 20 दिसंबर है और शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज दोनों हाउस सैन्यदय करेंगे। पहले लोकसभा सैन्यदय होगा, फिर राज्यसभा का सैन्यदय होगा। लोकसभा में सबसे पहले जेपीसी का जो रेजुलेशन है उसको मूव करना है। मैं अनुरोध करता हूं सभी सांसदों को कि जो प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक पूरा करना चाहिए। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया है। कमेटी में लोकसभा के 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी होगी। वहीं सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरा होने की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा हुई है। लोकसभा में इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, तो वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच संविधान पर बहस को लेकर जोरदार बयानबाजी देखने को मिली है। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई, फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से जोर शोर का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष को घेरा गया। संसद सत्र समाप्त होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आज भी हमला बोला। कल जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता रोककर महिलाओं का इंडिया गठबंधन का प्रयास किया है, वो शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी सोच को दर्शाता है। और चाहे एफआईआर लिखाएं, चाहे ये लाठी डंडा चलाएं, अंबेडकर जी के अपमान के खिलाफ और अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज रुकेगी। वहीं संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि सांसदों को हर समय संसदीय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। रिजिजू ने निष्कर्ष निकाला कि सांसद के रूप में हमें संसदीय मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी कहना है वो मौखिक रूप से किया जाना चाहिए। एनडीए के जितना एमपीस है वो बहुत आक्रोश है, बहुत दुखी है। कल का राहुल गांधी जी का जो व्यवहार को लेकर के, राहुल गांधी जी ने एक नागालैंड के हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज है, आक्रोश है। वहीं आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे के नाम रहा। संसद परिसर में अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। विजय चौक से संसद परिसर तक मार्च करते हुए विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। वहीं संसद परिसर में सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी बाबा अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आग्रह किया कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सदस्यों का समूह
संसद भवन के द्वार पर धरना या प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा। सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सभी से सदन और संसद जैसी प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने का आग्रह किया। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामे के चलते पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। जाहिर है संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया है, लेकिन ये सत्र कई सवाल छोड़ गया है। इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरीके से जोर आजमाइश देखने को मिली है और खास तौर से जो धक्का मुक्की विवाद हुआ है, उसने इस सत्र को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए हैं, तो वहीं कई महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हो सकती थी वो नहीं हो पाई, लेकिन संविधान पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विषय रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।